बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद ग़ुलाम जाफ़िर शाह। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सैयद ग़ुलाम जाफ़िर शाह। जो मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो उनको बआसानी मिलती रहे। दुनिया में बहुत सारी अमराज ऐसी हैं जिनकी वजह से इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठता है। बहुत सारी खतरनाक बीमारी हैं। उन सब बीमारियों में सबसे खतरनाक बीमारी जिसको इस दौर में समझा जाता है वो है कैंसर। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको मेरे समेत इस बीमारी से महफूज रखे और जो इस बीमारी में मुब्तला हैं खुदावत करीम उनको सेहत दे। लेकिन एक मर्ज जो मैं आज आपको बता रहा हूं वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। अभी कैंसर की पहचान तो हो सकती है, कैंसर का इल्म तो हो जाता है, लेकिन जो बीमारी आज मैं आपको बता रहा हूं इसकी पहचान करना बहुत नामुमकिन है। अगर आपने इसकी बरवक्त एहतियात ना की और उसका इलाज न हुआ तो यकीन करें आपकी मौत यकीनी है। इसका सबसे अहम और बेहतरीन इलाज एहतियात है। एहतियात कैसे करनी है और इस बीमारी को ख़त्म कैसे करना है, इसमें भी आप रोल अपना अदा कर सकते हैं। इसलिए मेरी इस वीडियो को बहुत एहतियात और तवज्जो से सुनना है। लेकिन इस बीमारी का बताने से पहले आपको मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। एक शख्स फलों के बाजार में फल बेच रहा है। उसने ऊपर बोर्ड लिखा हुआ है यहाँ ताज़ा फल बेचे जाते हैं। एक शख्स का गुजर हुआ, उसने कहा भाई ये बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? तो फल बेचने वाले ने कहा देख लो भाई क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है यहाँ ताज़ा फल बेचे जाते हैं। उसने कहा भाई यहाँ ही तो बेच रहे हो और कहीं और जगह बेचने हैं तो यहाँ लिखने का क्या फायदा? उस फल बेचने वाले ने सोचा बंदा बात ठीक कर रहा है। उस फल बेचने वाले ने जो लफ्ज लिखा हुआ था ना यहाँ, उसको मिटा दिया। अब वहां लिखा हुआ था ताज़ा फल बेचे जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक औरत का गुजर हुआ। उसने कहा भाई ये बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? ताज़ा फल बेचे जाते हैं। ताज़ा ही तो बेच रहे हो, कौन सा गंदे गले सड़े बेच रहे हो? फल बेचने वाले ने सोचा औरत कह तो ठीक रही है। अब उस फल बेचने वाले ने ताज़ा मिटा दिया। अब बोर्ड पर लिखा हुआ था फल बेचे जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक नौजवान लड़के का गुजर हुआ। उसने फल बेचने वाले को कहा अच्छे भले समझदार लगते हो, लिखा हुआ है फल बेचे जाते हैं। ओ भाई फल ही तो बेच रहे हो और क्या सब्जी बेच रहे हो, लकड़ियां बेच रहे हो, तो फल लिखने का क्या फायदा? फल बेचने वाले ने सोचा कह तो ठीक रहा है कि फल लिखने का क्या फायदा। उसने फल को मिटा दिया। अब बोर्ड पर लिखा हुआ था बेचे जाते हैं। एक और शख्स का गुजर हुआ। उसने कहा भाई ये बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? बेचे जाते हैं। बेचने के लिए तो बैठे हो, कौन सा ऐसे दिखावे के लिए बैठे हो? अगर सिगरेट दिखावे के लिए बैठना है तो ये बोर्ड ना लगाओ भाई। अगर बोर्ड लगाना है तो सबको पता है कि तुम बेचने के लिए बैठे हो। फल बेचने वाले ने सोचा कहे तो आप भी ठीक रहे हैं। अब उसने बोर्ड पे ये सब साफ करवा दिया। अब बोर्ड था मगर लिखा हुआ कुछ नहीं था। फल बेचने वाला वहीं बैठा हुआ है। फिर एक और शख्स का गुजर हुआ। उसने कहा भाई इतने समझदार लगते हो, फल बेच रहे हो, इतना बड़ा बोर्ड बनवाया है उस पर कुछ लिखवाओ तो सही। अब फल बेचने वाले ने बड़ा हैरानी से देखा क्या लिखवाऊं? ओ भाई इस पर मैंने क्या लिखना है बताओ मुझे। उस शख्स ने कहा भाई लिखो यहां ताजा फल बेचे जाते हैं। अब वो फल बेचने वाला बिल्कुल सोचने पे मजबूर हो गया। कैंसर से ज्यादा बात लोगों की बातों से होती हैं। लोगों की बातें इंसान को इतना डिप्रेस कर देती हैं, इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ एहतियात इलाज है। एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। इस दुनिया में आपसे बड़ा आपका अपना कोई खैर खा नहीं है। बस अल्लाह की जात के बाद अगर कोई खैर खा है तो वो सिर्फ आप हैं अपने। क्यों लोगों की बातों पर तवज्जो देकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं?
کوئی بندہ آپ کو ملتا ہے، آپ اس کو کہتے ہو بھائی آپ کو کیا ہوا ہے، او بھائی آپ کو آج کل کیا ہو گیا ہے، خدا گواہ ہے اچھے بھلے انسان کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے بات سن کر، اس کی شکل تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، واقعی مجھے تو کچھ ہونے لگ گیا ہے، او بھائی اس سے نکل ہے۔ کینسر کا علاج ہے، لوگوں کی باتوں کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ آپ اس پہ توجہ دینا چھوڑ دیں۔ لوگ آپ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنا سفر جاری رکھیں، جس منظر کی طرف رواں دواں ہے اپنا سفر جاری رکھیں، ایک دن آپ کو منظر ضرور مل جائے گی۔ اللہ بہت رحیم ہے، وہ کسی کی کوشش رائے گا نہیں کرتا۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔